पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस ने इस पर लगाई गई पाबंदियों का बदला लेना शुरू कर दिया है और यूरोप की गैस बंद कर दी है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो यूरोप जिसने कभी लोड शेडिंग का नाम भी ना सुना था, अब 10-10 घंटे की लोड शेडिंग पर मजबूर कर दिया गया है। लेकिन लोड शेडिंग को इन्होंने ब्लैकआउट का नाम दिया है और ये नाम इसलिए दिया गया है कि कहीं रूस ये ना समझे कि इसकी गैस बंद करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि सुबकी से बचने के लिए इस तरह का नाम रखा गया हो। बहरहाल जो भी कुछ हो, रूस ने एक बार यूरोप की हवा निकाल के रख दी है। प्यारे दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि चूंकि यूरोप की अवाम इस किस्म के ब्लैकआउट की आदी नहीं है, इसलिए इसको आदी बनाने के लिए इब्तिदा में 2-2 घंटे का ब्लैकआउट किया जाएगा। उसके बाद बदतदरीज इसके औकात में इजाफा किया जाएगा और अब हाल ये है कि 10-10 घंटे के ब्लैकआउट तक यूरोप पहुंच चुका है। बाज माहिरीन का ये भी कहना है कि 12 से 14 घंटे तक भी ब्लैकआउट हो सकता है। और वो ममालिक जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना हुआ और अपनी सारी जिंदगी यही देखते आए हैं कि बिजली बिजली ही होती है, इसके जाने का कोई तस्वुर नहीं है। इनके दिमागों में ये वहम भी नहीं है कि बिजली या गैस की बंदिश भी हो सकती है और इसकी लोड शेडिंग भी की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने बिला सोचे समझे अमेरिका की हिमायत में रूस के साथ बिगाड़ ली है। और अमेरिका का तो दस्तूर ही यही है कि दूसरे को मरवा कर तमाशा देखता है और अब इन ममालिक के साथ भी यही कुछ हो रहा है। रूस ने वार्निंग दी थी कि यूक्रेन की जंग में मेरे साथ जिसने भी पंगा लिया उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यूरोपीय मालिक अमेरिका की शय पर रूस पर चढ़ दौड़े और अब उस टाइम को रो रहे हैं और कोस भी रहे हैं जब इन्होंने अमेरिका की बात मानी थी। यूके में इस वक्त तवानाई का बहरान पैदा हो चुका है। इसी तरह जर्मनी और इटली में भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ अवाम भी सड़कों पर निकल आई है और हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं कि इस क्राइसिस से हमें निकाला जाए। यहाँ तक कि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि रूस के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और इस पर से पाबंदियां खत्म की जाएं और इसके साथ सुलह की जाए। इसके साथ अमेरिका के खिलाफ भी बयानात आने शुरू हो चुके हैं कि अमेरिका ने ये सब क्राइसिस पैदा करवाए हैं और यूरोप को कमजोर करने की कोशिश की है। इस वक्त यूरोप की करेंसी भी डाउन हो रही है। क्या यूरो और क्या पाउंड, सबको तनज़ली का सामना है और इस सब की वजह अमेरिका है। और अमेरिका के ही साबिका सदर ट्रम्प ने कहा था कि जो बाइडेन एक पागल आदमी है और इसके दिमाग में सिवाय जंग के और कोई बात नहीं समाती। इसने सारी दुनिया को एक जंग में धकेलने की कोशिश की है और धकेल भी दिया है। नाज़रीन, अब अमेरिका में भी जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है और अमेरिका के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इसको क्या पड़ी है कि ताइवान के इशू में या यूक्रेन के इशू में चीन और रूस के साथ पंगा करे। इससे इस बात का पता चलता है कि एक मफलूज आदमी अमेरिका पर काबिज हो चुका है और इसको सिवाय अपनी जात के कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रंप ने कहा है कि आर्मी चीफ भी इसलिए मेरे खिलाफ था कि मैं जंग से बचना चाहता था। मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया है, इसलिए फौज नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा सदर बनूं। और अब जो बाइडेन ने अमेरिका को जलील और रुस्वा कर दिया है और दुनिया को भी तबाही के दहाने पर ले आया है। और कप्तान ने भी यही बात की थी कि हम किसी की जंग में क्यों खुद को धकेलें, जिसकी जंग जिसके साथ है वो खुद उसका हल निकाले। हम अमेरिका के साथ भी और दूसरों के साथ भी अमन की दोस्ती चाहते हैं और जंग में शराकत दारी नहीं करेंगे। और यही ट्रंप ने भी कहा था, इसलिए इधर कप्तान को हटा दिया गया तो अमेरिका में ट्रंप को फारिग कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इनको अपनी मौत दिखाई दे रही है। अब यूरोप भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की तरह बन रहा है, इसलिए कि अब वहाँ ये इश्तिहार चल रहे हैं कि बिजली बचाएं कौम के लिए अपने लिए। और इस तरह के नारे कभी ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में सुनाई देते थे और टीवी पर इश्तिहार चलाए जाते थे और अब यही इश्तिहार यूरोप में चलाए जा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों के किराए और बिजली के बिल बराबर हो चुके हैं और ये सब इस जो बाइडेन का किया धरा है। और यूरोप को इस बात का इदराक हो चुका है कि अमेरिका ने इसकी ये हालत करवाई है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका करता क्या है कि छोटे ममालिक का कंधा दबाता है और उन्हें हथियार देकर अपने जेरे नगी कर लेता है और कहता है कि फुला से लड़ो और फुला पर हमला करो और खुद तमाशा देखता है। और इसके साथ नेटो को भी उकसाता है कि वो भी उस मुल्क का साथ दे जो किसी बड़े मुल्क के साथ जंग कर रहा है, जिस तरह यूक्रेन में या ताइवान में कर रहा है। इस तरह एक जंग का बाजार गर्म करता है और सबको इसमें मुलविस करता है। यहाँ ये भी बताते चले कि अब तक जितनी भी जंगें हो चुकी हैं, किसी भी जंग में अमेरिका ने खुद को उसमें बराह रास्त शरीक नहीं किया और ना ही इसने अपने मुल्क में कभी जंग छेड़ी है। खुद बचा रहता है और दूसरों को मरवाता है। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। इसने 20 साल तक अफगानिस्तान में डेरे जमाए रखे और अपने इत्यादियों को भी अपने साथ जलील किया और इसका नतीजा क्या निकला कि आखिर रुसवा होकर अफगानिस्तान से भागा और ऐसा भागा के पीछे मुड़कर ना देखा।
और अब उसका बदला लेने के लिए कभी पाकिस्तान के तरले करता है कि अड्डे दे दे और कभी भारत की मिन्नत करता है, इसलिए कि इसको ये सुबकी बर्दाश्त नहीं हो रही और जितनी जिल्लत इसने उठा ली है इसको सर से उतारना चाहता है और रूस और चीन के मुकाबले में आकर बताना चाहता है कि मैं हारा नहीं था, मुझे हरवाया गया है और अब अपनी ताकत फिर से दिखाना चाहता है। लेकिन अब हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब से जो बाइडेन ने हुकूमत संभाली है उस वक्त से ही ट्रंप पर पाबंदियां लगी हुई थी कि सोशल मीडिया या कौमी मीडिया पर इसको दिखाया ना जाए, जिस तरह कप्तान के साथ किया जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि ट्रंप भी अवाम में मकबूल था और कप्तान भी मकबूल हो चुका है। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया कौन से नए क्राइसिस से दो चार होने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।